आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। ये बोर्ड की क्वेश्चन भी होती है ना। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो भी बोर्ड में पूछती है, बोर्ड के लिए ही क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो इनके 3 प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज के, तो सबसे जो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो सिंपल है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब है जोड़ना, है ना कि नहीं, जोड़ना, है ना। तो एडिटिविटी को हम लिख सकते हैं ना एडिशन, सिंपली क्या कर सकते हैं, एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है ना, जैसे मान लो कि इस तरह की कोई बॉडी है ना, इस तरह की कोई बॉडी है और इसके पास पॉइंट चार्जेस है ना, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस। जैसे मान लो कि यहाँ पर पॉइंट चार्जेस Q है ना, यहाँ पर -2Q है, यहाँ पर +3Q है, ऐसे। मतलब ये बॉडी इतनी सारे चार्जेस रखी है ना। तो इसका आप क्या कर सकते हो, एक नेट वैल्यू निकाल सकते हो। नेट वैल्यू Q नेट इक्वल टू +Q -2Q अब +3Q, तो ये मिलाकर क्या हो जाएगा, +2Q। तो ये जो बॉडी है ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिवली, है ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसको बोल सकते हैं ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ, यानी नाउ we know that charge is a scalar quantity, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो we can add like a नंबर की तरह हम लोग जोड़ सकते हैं जितने भी चार्ज उसको पता कर सकते हैं कि वो जो बॉडी है ना, जो चार्ज रखी है वो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली चार्ज, बस ये बात है। दूसरी बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, उस पे जो चार्ज आएगा वो किसी इंटीजर का मल्टीपल विथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि charge produced on the body due to transfer of electron, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक
चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज आए थे, जो ई, स्मॉल ई जो सिंबल देते थे, यानी ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई, और इंटीजर को क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस ऐसे, ठीक है ना। ये वाला N यहाँ पर इंटीजर होगा, यानी कहने का मतलब है या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है, क्योंकि आप एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे दो इलेक्ट्रॉन निकालो या 100 इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना। ये नहीं कि 1.5 या हाफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, बस में रहना, इंटीजर होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 2 का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो n इक्वल टू यहां पर हो गया इंटीजर, n हो गया आपको इंटीजर, ठीक है भाई, n हो गया इंटीजर, और e हो गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ चार्ज दिया रहेगा, बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हो सकते हैं इसमें, ऐसी बात होगी, ठीक है ना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना। एडिटिविटी का मतलब सिंपल है, जोड़ है, मतलब एडिशन करना, ठीक है। तो आपको पॉइंट चार्ज, आपकी ज्यादातर सिलेबस क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस, ऐसा अपना चार्ज दिया रहेगा। तो एक सिस्टम हो गया, बहुत सारे पॉइंट चार्ज को मिलाकर एक सिस्टम बना लिया, तो नेट की हमको जरूरत पड़ सकती है, नेट चार्ज का वैल्यू। तो नेट चार्ज में सिंपली आप क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। स्केलर में हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे तो कुछ आएगी ना, या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव, तो उसका सिंपली नाम दे दोगे कि जो बॉडी है और निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बस इतना। यहां पर लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी चार्ज बॉडी पे होगी ना, वो एक एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल विथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मैंने लिख दिया है कि चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुमने पढ़ा, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि Q इक्वल टू प्लस माइनस n इक्वल टू इंटीजर, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इस पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक और प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज, अगला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरी है, ठीक है, ठीक है छोटू। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज हमेशा किसी आइसोलेटेड बॉडी का कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो भी बॉडी है उसके आसपास के किसी दूसरे बॉडी से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब हुआ। तो अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उसकी चार्ज हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व। जैसे तुम 11th में पढ़े हो ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, बाहर से कोई बल नहीं लगाई जाती है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो, है कि नहीं। सेम उसी तरह की बात है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, है ना, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं। दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसको समझो, है ना, सिंपली। जैसे मान लो कि आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, HCl मॉलिक्यूल, है ना, ऐसा होता है ना, तो बोलते हैं ना इसको आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है कि नहीं, है कि नहीं भाई। तो इस पर आप लिख सकते हो ना कि Q नेट क्या है, जीरो है, या इसको लिख सकते हैं क्या कि Q इनिशियल क्या है, जीरो है कि नहीं, है कि ना। अब क्या करते भाई, इसको आप कुछ कर देते हो तो यहाँ पर बन जाता है क्या, H प्लस और प्लस क्या, Cl माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसको लिया, ऐसा पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो E और यहाँ पर भी E। तो फिर Q जो फाइनल हुआ नेट, वो कितना हो जाएगा, प्लस E और माइनस E, ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q फाइनल। तो Q इनिशियल इक्वल टू क्या मिला, Q फाइनल इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो, इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट, है कि नहीं।
तो यही तो बोला गया ना कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। जो नेट चार्ज है वो क्रिएट नहीं हुई है, नेट चार्ज यहाँ भी क्या है, जीरो है, और पहले भी क्या थी, जीरो थी, है ना। तो दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, बट नेट हमेशा जीरो, है ना। आगे है एक और छोटी सी प्रॉपर्टीज की है जिसको हम लोग नेचर के नाम से जानते हैं ना। तो नेचर ना भाई, नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का नेचर। तो ये बहुत सिंपल है ना, आप इसके बारे में जानते होंगे। नेचर ऑफ चार्ज में बहुत सिंपल बात है। एक ये नेचर होता है अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर। इसमें क्या होता है अट्रैक्टिव में, है ना, लाइक जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये स्कूल वाली बात है ना, स्कूल में भी तुम पढ़े हो। तो हम बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव। कब अट्रैक्ट कब करता है, ऑन लाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो सिंपली बोल सकते हैं, है ना, ऑन लाइक चार्जेज, ऑन लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब फोर्स लगाएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग फोर्स की बात करेंगे। अट्रैक्ट और रिपेल का क्या मतलब होता है, फोर्स होती है, यानी चार्ज फोर्स लगाती है। यहां से बात ये क्लियर हो रही है। ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना भाई, ईच अदर, ईच अदर। अब हम इसको बात को समझेंगे। तो यहां पर एक चार्ज लेते हैं और एक यहां पर चार्ज लेते हैं, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ऑन लाइक चार्जेस हो गया, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग बना सकते हैं। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर में सीधे लाइन मिला दो, लाइन जैसे धागा से मिलाते हो ना, वैसे मिला दो। तो ऐसे अगर मिलाते हैं इस तरह के, तो ये इसके तरफ और ये इसके तरफ, है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ, दैट्स अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। फोर्स में ज़्यादा हम लोग इसको बनाएंगे डायग्राम को। दूसरी बात है रिपल्सिव नेचर, है ना, रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर। इसमें रिपेल कब करता है, जब सेम क्वालिटी सेम नेचर का चार्ज होगा ना। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब कि बाहर ठेलते हैं, है ना, बाहर की तरफ ठेलते हैं। तो यहां पर अगर प्लस है और यहां पर भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसको एक लाइन ज्वाइनिंग अगर देते हैं तो बाहर की तरफ इनके दिशा दिखाई देंगे ना, बिल्कुल बाहर। माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल, जेई मेन में और मेडिकल में भी न्यूमेरिकल बनाई जाती है, ठीक है। तो ये नेचर में आपको अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर, है ना, ऑन लाइक चार्ज, अलग अलग नेचर के चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। और ये सेम नेचर के होते हैं तो बाहर की तरफ ठेलते हैं। और खींचना और ठेलना कॉमन सी बात है, फोर्स है। इससे पता चलता है ना कि चार्ज जो होते हैं ना फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलम्ब्स लॉ ना, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो भाई, बेसिकली ये सब जो बात थी ना, बेसिक बात थी, स्कूल वाली बात थी, स्कूल वाली बात। अब जो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहला जो बात कर रहे हैं वो फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो नेचर ऑफ चार्जेज मैंने लिखा था, नेचर ऑफ चार्जेज, तो उसमें बोला था ना अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, ये सब पे सब फोर्स है। इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना, चार्ज फोर्स लगाती है, फोर्स, है ना। तो एक आदमी आ रहा है कूलम्ब्स, है ना, कूलम्ब्स। कूलम्ब्स ने दो चार्ज के बीच फोर्स की बात किया है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
पॉइंट चार्ज के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? पॉइंट चार्ज के लिए। दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगती है। ऐसे मल्टीपल चार्जेस के बीच भी लगती है, लेकिन उन्होंने दो चार्जेस की बात की है। तो हम लोग बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ, है ना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। इसी को बोला जाता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आप स्कूल में इसको भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर वाइड रेंज में पढ़ना है ना। तो ये क्या कह रहा है कि दो चार्ज के बीच फोर्स की बात क्या है। तो इन्होंने कहा है द मैग्नीट्यूड of electric force, the magnitude of electric force between, है ना, the magnitude of electric force between two point charges, important बात है, 2 point charges is directly proportional to the product of charges। ठीक है, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। हमने माना है कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है। आगे इन्होंने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड of electric force between two charges is inversely proportional to the square of the distance, between them। ठीक है भाई, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, बिटवीन देम। यानी आप लिख सकते हैं कि एफ जो है, एफ वो 1 क्या है? डी का स्क्वायर है। डी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, है कि नहीं? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, है ना। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या कि एफ 1 क्या हो गया? डी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? सेकेंड लिख सकते हैं। From first and second, F Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर, है कि नहीं। जब भी ये समानुपाती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाई जाती है तो एक कांस्टेंट आती है ना, भाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज है, क्या है? Q1 और Q2। तो आप यहां पर दे सकते हैं क्या? पॉइंट चार्ज। और यहां पर दे सकते हैं क्या? पॉइंट चार्ज। ये हो गया आपका Q2 और ये हो गया आपका Q1। दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का
और ये बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों के पॉइंट को मिलाते हैं, दोनों के पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो दोनों के पॉइंट को अगर मिलाए हैं तो ऐसे मिला सकते हैं ना दोनों के पॉइंट को, है कि नहीं, ऐसे। इसी लाइन पे फोर्स होगा, है कि नहीं, इसी लाइन पे फोर्स होगा। अब लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं लाइन को, इसी लाइन पे फोर्स होगा। तो मैंने बोला था कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये सेम नेचर के चार्ज दिए हुए हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनके फोर्स देखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग दिखाएंगे जरा स्ट्रेट बाहर की तरफ, ठीक है भाई। और ये भी इधर है ना। अब ये कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ, और ये भी क्या है, एफ। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है कि नहीं, इसकी बीच की दूरी ऐसे डी है कि? और ये जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब ये कांस्टेंट बदल सकती है कि नहीं, मीडियम के हिसाब से, क्योंकि फोर्स जो होती है ना मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक। और कोई पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक मतलब कि फोर्स की जो बात है इलेक्ट्रिक चार्ज में वो क्या है, तो कूलम्स लॉ है। कूलम्स ने दिया है कि जितने ज़्यादा चार्ज होंगे ना चार्ज, उतने ज़्यादा फोर्स लगेंगे। जितने ही दूर पे जाएंगे ना चार्ज, उसी कंडीशन में वो फोर्स क्या होगा, घटेगा, वैसे ही घटेगा वो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बीच फोर्स जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जैसे कि है। और जितने ही ज़्यादा दूर जाइएगा ना फोर्स घटेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर में घटता है, ठीक है। तो F1/d² इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको सेकंड दोनों को मैंने मिलाया तो ये बना, ये हटा दिया मैंने तो ये K कांस्टेंट है, ठीक है। और ये सेम नेचर, रिपल्सिव बाहर की तरफ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैंने ये रिजल्ट लाया था F = K Q1 Q2/d², ठीक है। वैसा ही अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो चार्ज, जैसे यहाँ पर इस तरह की बात, यहाँ पर चार्ज जो है Q1 है वो निगेटिव है और Q2 जो है वो है आपको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने कहा था कि लाइन ज्वाइनिंग इसको मिलाओ, ठीक है भाई। अब ये फोर्स क्या होगी, अट्रैक्ट करेगी, मतलब इधर की तरफ एक दूसरे की तरफ आएगी। या ऐसा आप सोचो कि ये वाली जो चार्ज है ना, इस वाली चार्ज, इसको पकड़ लो, है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, अट्रैक्टिव का मतलब फोर्स। तो ये इधर खींचा जाएगी, तो जिधर ये चलेगी, है ना, उधर क्या हो गया, फोर्स हो गया, है कि नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे d, दूरी हो गई d, तो हम लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला जो लिखते हैं वैसे लिखते हैं, F = K Q1 और Q2, ध्यान दीजिएगा। पर यहाँ पे Q1 निगेटिव है ना, तो आप क्या कर देंगे ना, इसको मॉड कर देंगे, मॉडुलस उसको लगा देंगे, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब समझते हैं, है ना, कि अगर इसके अंदर में निगेटिव है तो बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब कि जो फोर्स होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहेगी। यहाँ पर आप नेचर लिख सकते हैं, नेचर, है कि नहीं। नेचर ऑफ जो फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव हुआ, ठीक है भाई। नेगेटिव का मतलब यही हुआ, तो हम लोग नेगेटिव न लिखकर पॉजिटिव लिखेंगे और साथ में नेचर भी लिख देंगे, ठीक है। ये बात है। अब यहाँ पे जो Ki है, where K is proportionality, है ना, proportionality कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नोन एज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है भाई। क्या ये फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, नोन एज फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये फोर्स है ना, तो ये फोर्स कांस्टेंट हो गया। ये K का जो वैल्यूज है, K का वैल्यू वो है 1/4
4 पाई, है ना, ऑप्सलन लिखते हैं इसको, ऑप्सलन पढ़ते हैं। अब यहां पे ऑप्सलन बराबर जो है वो ऑप्सलन नॉट और ऑप्सलन आर है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन होती है ना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे वाटर हो गया ना, वाटर का रिलेटिव डेंसिटी, जैसे सी वाटर और ऐसे नॉर्मल वाटर, उसमें क्या है, रिलेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इतना फैक्टर से बढ़ती है और घटती है, तो ये मीडियम के अनुसार बढ़ती घटती है, इसीलिए ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं K इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, K इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट और ऑप्सलन आर। इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्सलन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। इसका वैल्यू जो है वो है ऑप्सलन नॉट 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसका मान मीडियम के अनुसार बदलते रहता है कि नहीं। जैसे यहां पर बात करें फॉर एयर के लिए ऑप्सलन आर का वैल्यूज 1 हो जाती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जो भी रिलेटिव क्वांटिटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो दो मीडियम वाली क्वांटिटी का रिलेशन बताती है। तो ये हो गया फॉर एयर, ऑप्सलन आर इक्वल टू। अब फॉर अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में क्या होती है, फॉर अदर मीडियम ऑप्सलन आर ग्रेटर देन क्या, 1 होती है। अदर मीडियम में ऑप्सलन आर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर देखो भाई, तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट ऑप्सलन आर, और यहां पर लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे, डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑप्सलन आर यहां पर अदर मीडियम के लिए 1 है, तो जरा सोचो कि अदर मीडियम में ऑप्सलन आर का मान बढ़ जाएगा 1 से, है कि नहीं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सेम चार्ज और सेम दूरी के लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। एयर में सबसे ज्यादा, एयर कहो या वैक्यूम कहो, है ना, ठीक है। तो एयर में सबसे ज्यादा अदर मीडियम में घटती है, तो ऑप्सलन आर के हिसाब से घटती है, कितना फैक्टर से, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो इन अदर मीडियम ऐसे लिख सकते हैं, सो इन अदर मीडियम फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज। इन अदर मीडियम फोर्स डिक्रीजेज फॉर सेम चार्ज एंड डिस्टेंस। सेम चार्ज और डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या कर जाएगी, घट जाएगी, कॉमन सी बात है। अब यहां पर देखो भाई, फॉर एयर ऑप्सलन आर इक्वल टू 1, तो यहां पर लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी का स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट और Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14 और ऑप्सलन नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, ऑप्सलन का वैल्यू 8.854
10 to the power -12 इंटू Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। तो फाइनली क्या लिखेंगे भाई इसको, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको अगर सोल्व करते हैं तो आता है आपके पास F इक्वल टू 1/, ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे क्या D स्क्वायर, है कि नहीं, है ना। F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। अब यहां पर लिख सकते हैं क्या, एयर, है कि नहीं। फॉर मीडियम की अगर बात करें, मीडियम, तो मीडियम में क्या लिख सकते हैं, मीडियम में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे D स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, F एयर लिखते हैं और यहां पे क्या लिख देंगे एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया मीडियम, समझ में आया बात। मीडियम में फोर्स ये वाली हो जाएगी, देखा बात है कि नहीं, है ना भाई। तो F जो एयर हुआ, F एयर वो क्या हो गया, ग्रेटर हुआ कि नहीं F मीडियम से, बात है ना। मतलब कि मीडियम में फोर्स घट जाती है, बस कॉमन सी बात है। लेकिन हमारा सिलेबस में यही सब रहता है, एयर वाली ही रहती है, मीडियम वाली CBSE बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लेक्चर नंबर 2 हम लोग खत्म किए हैं अभी। इसमें क्या पढ़े हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं हम लोग कि अगर कहीं, पहला प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि अगर कहीं कहीं पे आपको पॉइंट चार्ज दिया हुआ किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी को आप बता सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो उसको सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे कुछ वैल्यू जाएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी, नहीं तो जीरो आ सकती है ना। तो पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिव आएगी तो निगेटिवली चार्ज, और जीरो आएगा तो न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी उसको, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज होगा ना किसी बॉडी पे, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉडी पे चार्ज 2 × E हो गया, है ना। ये बात कहता है। एक बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का जो चार्ज होता है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आपको एक एग्जांपल बताए थे HCl, पहले भी जीरो और बाद में भी जीरो, नेट चार्ज, है ना। नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। दूसरी बात मैंने बताया था नेचर ऑफ चार्जेस। तो नेचर जो होता है ना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं और डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको। अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। तो आ रहा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने बताया था 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स, है ना। तो बताया था कि जितने ज्यादा चार्ज का मान होगा ना उतने ज्यादा फोर्स होगा, कॉमन सी बात है। और जितने ही दूर होगा ना उतने ही फोर्स का मान कम होगा, और ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। और मैंने उसका अपना फॉर्मूला आपके सामने रखे हैं। इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। NCERT में भी है, SC वर्मा में भी है, और आपको बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में कूलम्ब्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड लाइक, है ना, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, एक ही इक्विवेलेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर 3 को देखते हैं, ठीक है।